Assalamu alaikum, grade 6. Hope you all are well and good. So it's our science class. Open up your science book, general science, पेज नंबर 6. ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये लेक्चर हमारा जो है 4th लेक्चर है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, प्रीवियस हमने जो पढ़ा था सेल के बारे में और कुछ सेल की ऑर्गेनेलीज हमने देखी थी. ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर्स देखा था कि एनिमल सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसे होता है. तो हमने ऑर्गेनेलीज स्टार्ट की थी, सेल वाल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल वाल कैसा होता है. सेल वाल जो होती है प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, आउटर मोस्ट कवर होता है प्लांट का. ठीक है, प्लांट सेल का, और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को. आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और फर्दर कुछ ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे सेल की. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल वाल के नीचे अंडर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बट इन एनिमल सेल इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग. तो सेल मेम्ब्रेन हमें यही समझ आई इस बात से, इस लाइन से हमें ये समझ आए कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट सेल का सेकंड लेयर होता है, यानी कि फर्स्ट लेयर जो होती है वो सेल वाल और उससे नीचे वाली लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन. लेकिन ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि सबसे पहली लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है. इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन. ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? लिविंग मेम्ब्रेन होती है. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स कमिंग इन टू एंड गोइंग आउट ऑफ द सेल. ठीक है, सेल की लिविंग मेम्ब्रेन होती है ये, और सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है, सेल को भी कुछ मटेरियल चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. तो कुछ मटेरियल जो है सेल के अंदर आ रहा होता है, कुछ मटेरियल सेल से बाहर जा रहा होता है, जस्ट लाइक वाटर, कुछ आयंस वगैरह होते हैं. ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है. सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, और वो पोर्स के थ्रू जो मटेरियल्स होता है इन एंड आउट हो रहा होता है. ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रेड में हम लोग स्ट्रक्चर इसकी बाकायदा पढ़ेंगे कि कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर. जनरली मैं बता देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं. ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, इनका हेड होता है और टेल होती है. और ये जो डिफरेंट और कलर में मैरून, पर्पल टाइप, ब्लू, ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और इसमें येलो स्ट्रक्चर, ये अदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इसके अलावा हम साइटोप्लाज्म देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है. साइटोप्लाज्म ये मैंने आपको बताया भी है, साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये थिक विस्कस लिक्विड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. सेल का स्ट्रक्चर, यू नो व्हाट इज सेल. पिछले 20 लेक्चर में मैंने बताया, ये हमारे पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो अब मैं फिल कर रही हूँ कलर. ठीक है, यानी कि अब मैंने पढ़ा इट इज़ अ थिक विस्कस लिक्विड, ये यहाँ से मैं पढ़ी, थिक विस्कस लिक्विड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. इट कंटेन मैनी पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो सारा कवर किया होता है लिक्विड मटेरियल होता है, इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. अब इसके अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हम कहते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसके अलावा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ये वाला. ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास प्लांट के केस में प्रेजेंट होता है, एनिमल केस में प्रेजेंट नहीं होता. तो ये आपको समझ आया है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म. तो इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. तो न्यूक्लियस जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है सेल है, सेल के
ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है, ऐसे सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर डीएनए, आरएनए वगैरह पाया जाता है, और न्यूक्लियस ही से करैक्टर जो है पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ही की वजह से सारा जो है हम लोगों के हेयर कलर, आई कलर, डिफरेंट हम लोगों की मतलब हमारी लेंथ, हाइट, सारा जो मैच कर रहा होता है हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, फैमिली के किसी मेम्बर से, तो वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वगैरह प्रेजेंट है उस वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, ये पाई जाती है, प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में भी लिखवाया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, यानी कि सेल के अंदर एनर्जी जो बन रही है वो किस वजह से बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बन रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैक्यूल हमारे पास क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को फॉर सम टाइम बिफोर इट्स रिमूवल फ्रॉम द सेल। ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को बाज़ दफ़ा, कब? जब ये सेल से रिमूव होने से पहले अपने अंदर मटेरियल को स्टोर करता है और फिर सेल के बाहर क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। सेंट्रियोल जो होता है ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ईच एनिमल सेल्स हैज़ 2 सेंट्रियोल्स एंड आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो होता है, दिस वन, ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ठीक है। ये इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन का ये मतलब है माइटोसिस, मियोसिस हम कहते हैं, यानी एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, कुछ प्रोसेस हुए, माइटोसिस, मियोसिस, जो मैं वर्ड टर्मिनोलॉजीज बोल रही हूँ, ये प्रोसेस हुआ और ये सेल जो है डिवाइड हुआ दूसरे सेल में। अब फिर दोबारा से प्रोसेस हुआ, ये सेल डिवाइड हुए फर्दर और सेल में, ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम पढ़ रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट के मतलब ये है कि कलर होता है, ठीक है। ये हमारे पास पिगमेंट है, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल के अंदर, कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो स्ट्रक्चर सी बनी है इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। द क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब प्लांट जो मैंने आपको बताया कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? इस स्ट्रक्चर की वजह से। ये ग्रीन पार्ट में पाया जाता है और ग्रीन कलर भी इसी वजह से होता है क्योंकि उधर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी सारी ऑर्गेनेलीज प्लस कुछ पार्ट्स थे सेल के जो हमने पढ़े। अब हम देख रहे हैं साइंस टिडबिट के, साइंस टिडबिट में हम देख रहे हैं कि लिविंग सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी ये है कि फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, 2 सेल से 4 सेल बन रहे हैं। तो लिविंग यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इज सेल डिवीजन। ये तमाम के तमाम जो लिविंग सेल्स हैं उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो डिवाइड हो रहे हैं। जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग की बात कर लूँ, एक पेंसिल है, बहुत टाइम पड़ी रहती है, क्या वो एक पेंसिल से 2 पेंसिल बन रही है? नहीं, क्योंकि वो लिविंग नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो डिवीजन कर सके। तो लिविंग सेल में ऐसी प्रॉपर्टी है। अब पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, पेरेंट सेल डिवाइड हो रहे हैं 2 सेल में। इस सेल को हम लोग पेरेंट सेल कहेंगे और इन दोनों को हम लोग डॉटर सेल कहेंगे, ठीक है। और these cells grow to the size of their parent cells and again divide। तो ये जो सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, जैसे जैसे बड़े होकर अपने पेरेंट सेल की साइज तक पहुँचेंगे तो ये भी क्या होंगे? फर्दर डिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है, डिवाइड होंगे। इन दिस वे मैनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, इस तरह बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। सम सेल्स डिवाइड स्लोली
वाइल अदर सेल्स डिवाइड रैपिडली। रैपिडली यानी बहुत जल्दी से, तेज़ी से। कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ सेल डिवाइड होते हैं काफ़ी तेज़ी से। जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग रैपिडली की अगर बात करें कि बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है हर 20 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट बाद हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया सेल डिवाइड हो रहे हैं। कैसे हो रहा है कि एक बैक्टीरिया सेल है, ये डिवाइड हुआ 2 बैक्टीरियल सेल में, फिर आफ्टर 20 मिनट ये डिवाइड हुआ फिर 2 बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। फिर आफ्टर 20 मिनट ये डिवाइड हुए फर्दर 2 बैक्टीरियल सेल में, फिर आफ्टर 20 मिनट ये डिवाइड हुए फर्दर 2 बैक्टीरियल सेल में। इसी तरह पूरे का पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी जल्दी डिवाइड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। तो ये आज आपका एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सेल्स की कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े, कुछ पार्ट पढ़े एंड सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। इस लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखना है, रिपीट करना है। यहाँ से कोई आपको मसला हो रहा है तो आप क्या करें, मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।